नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि राधा कौन थी, राधा जी किस जाति की थी। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हम सब जानते हैं कि राधा और भगवान कृष्ण का प्रेम विशाल प्रेम था। हम श्री कृष्ण भगवान के जन्म की पूरी कहानी जानते हैं, लेकिन राधा के जन्म से संबंधित उनके मत सामने आते हैं। तो इस वीडियो से हम आपके साथ शेयर करेंगे कि राधा जी कौन थी और राधा जी किस जाति की थी। किसी भी मनुष्य को जाति उसके माता पिता के द्वारा ही मिलती है जिनसे वह जन्म लेता है, लेकिन मान्यताओं के अनुसार राधा ने किसी भी स्त्री के गर्भ से जन्म नहीं लिया था, इसलिए उनकी कोई जाति सामने नहीं आई है और ना ही किसी ग्रंथ में राधा जी की कोई जाति को पढ़ा गया है। तो फिर आखिर राधा कौन थी? ऐसा माना जाता है कि राधा जी श्री कृष्ण का ही अंश है और इनका किसी स्त्री से जन्म नहीं हुआ था। राधा जी के जन्म से अनेक मत प्रचलित हैं, जिनमें से कुछ मत हम आपके सामने रखने वाले हैं और साथ ही हम आपके सामने एक राधा जी की कहानी भी आपसे शेयर करेंगे। कुछ ब्रह्मा वैवर्त पुराण के अनुसार राधा जी का जन्म श्री कृष्ण के दाएं अंग से हुई है, जिनसे माना जाता है कि राधा कृष्ण का अंश है और यह अंश राधा तीनों लोकों में सबसे सुंदर थी। भागवत पुराण में यह पढ़ा गया था कि राधा जी का जन्म पृथ्वी से हुआ था, मतलब वह पृथ्वी माँ से प्रकट हुई थी। यह भी कहा जाता है कि राधा जी की माँ कीर्ति के गर्भ में हवा भरी हुई थी, जो शरीर के बाहर आने के बाद राधा में परिवर्तित हो गई थी और यह भगवान की लीला मानी जाती है। अब हम आपको यह सबसे ज़्यादा प्रचलित राधा जी की कहानी बताएंगे और उनके जाति से संबंधित कुछ जानकारियाँ भी देंगे। ऐसा कहा जाता है कि राधा जी का जन्म बरसाना में हुआ था, लेकिन वास्तव में इनका जन्म बरसाना से 50 किलोमीटर दूर एक रावल गांव में हुआ था और यही राधा जी का जन्म स्थल है। इनके जन्म का मुख्य कारण कमल का फूल माना जाता है, जिससे राधा जी प्रकट हुई थी। रावल गांव में आज भी एक मंदिर है और माना जाता है कि राधा जी का जन्म इसी जगह हुआ था। माना जाता है कि इस गांव में 5000 वर्ष पहले एक यमुना नदी निकली थी। राधा जी की माँ कीर्ति एक पुत्री की लालसा से यमुना में स्नान करती थी। एक पूजा के दौरान कमल का फूल प्रकट होता है, जिसमें से एक सोने की चमक निकलती है और उस चमक के साथ राधा जी प्रकट होती हैं। राधा जी के नेत्र जन्म के समय बंद थे, जो 11 महीने बाद कृष्ण जन्म के बाद उनके दर्शन से खुले थे। मतलब राधा ने अपने नेत्र सबसे पहला दर्शन कृष्ण का ही किया था। कृष्ण जन्म के बाद गोकुल में कंस के प्रकोप ज्यादा होने लगे थे और इसके बाद गोकुल के सभी राजाओं ने मिलकर निश्चय किया कि वो गोकुल छोड़ेंगे। कृष्ण के पिता नंद सहित उनकी प्रजा पहाड़ों पर रहने लगी और उस स्थान का नाम नंदगांव पड़ गया। जबकि राधा के पिता वृषभानु सहित उनकी प्रजा भी एक स्थान पर गई थी, जिसका नाम बरसाना पड़ा और इसलिए बरसाना राधा जी का जन्मस्थल माना जाता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आप सबको अच्छी लगी होगी। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।